हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के क्लास 10th NCERT का जैव प्रक्रम लेके आया हूँ। सबसे पहले जैव प्रक्रम समझने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं लाइव प्रोसेस और हिंदी में बोलते हैं उसको जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीवित, जीवित मतलब कौन होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीव क्या है। सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए, जो सांस लेता है, बढ़ता है, चलता है। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो जीव चलता है, तो चलने का अर्थ यह हो गया कि आगे बढ़ता है। इसमें से पेड़ पौधा अपवाद होता था, लेकिन हम लोग एक सिंपल सा भाषा में समझेंगे कि सजीव क्या होता है। जो अपने जैसा संतति यानी अपने जैसे बच्चे को जन्म दे, उसको क्या बोलेंगे, हम सजीव बोलेंगे। और जो अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं दे पाए, उसको हम निर्जीव बोलेंगे। जैसे जैसे ये बोर्ड है। बोर्ड क्या करता है, अपने अपने जैसे संतति को यानी बच्चे को जन्म नहीं दे पाता, इसलिए ये निर्जीव है। और मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जो जो अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ठीक है, सजीव निर्जीव हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है ना। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाती है। तो जैव प्रक्रम उसको उस मूलभूत प्रक्रिया को कहेंगे जिसके द्वारा जीव मेंटेनेंस करते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग मेंटेनेंस कैसे रखेंगे अपने शरीर को, है ना। खाना खाना है, उसको पचाना है, पचा करके जो खाना खाते हैं पचता हमारे शरीर में। पचने के बाद क्या होता है हमारे शरीर में, हमारा शरीर कोशिका, उत्तक, अंग और फिर जाकर के पूरे शरीर का निर्माण हुआ। उन सारे चीज़ों के लिए हमारे शरीर में पोषण का जरूरत होता है। पोषण यानी हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों का जरूरत होता है। खाना खाते हैं, दिन भर में खाना खाते हैं और विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, जिसके जिसके चलते हमारे शरीर में क्या होता है, पोषण, जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसका पूर्ति होता है। तो पोषण क्या होता है, ये पहले हम लोग जान लेते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण यानी न्यूट्रिशन, है ना। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, वह विधि, वह प्रक्रिया, है ना, जिससे पोषक तत्व में कुछ भी आ सकता है। खाना जो खाते हैं हम लोग, है ना, चावल, दाल, है ना, ये सारा चीज पोषक तत्व आएंगे, है ना। उनका उपयोग करते हैं, पोषक पोषण कहलाता है। इसके दो विधि है ना। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। उपयोग मतलब क्या, उसके शरीर में जैसे खाते हैं तो उसका मुख में क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख से अमाशय, अमाशय से अन्य शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है और इसका पाचन प्रारंभ हो जाता है और उसको हम लोग शोषण करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, वह विधि जिससे जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, पोषण कहलाता है। तो पोषण का भी दो विधि है ना। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहते हैं। मतलब स्वपोषी जितना भी होता है वो भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित नहीं होता है। इसमें हम सभी हरे पौधे को रख सकते हैं, ठीक है ना, रख सकते नहीं, रखेंगे, है ना। स्वपोषण के अंतर्गत हम सभी हरे पौधे को रखेंगे। अब है परपोषण। परपोषण यानी हेट्रोट्रॉप्स। परपोषण यानी हेट्रोट्रॉप्स भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। प्रपोषण में जितने भी जीव होते हैं ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर किसी न किसी रूप से दूसरे जीवों पर ही आश्रित होते हैं। अपने से खुद से भोजन ये नहीं बनाते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है मृत जीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। पहला मृत जीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैव प्रक्रम वो मूलभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्रारंभ करते हैं, वह मूलभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, अनुरक्षण में मेंटेनेंस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। इसमें दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब जो खुद से भोजन बना ले, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहे, उसको स्वपोषण कहेंगे। परपोषण जो किसी न किसी रूप से दूसरे जीवों पर आश्रित रहे, उसको क्या बोलेंगे, परपोषण करते हैं। इतना सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसके बाद आगे बताते हैं।
अभी तक हम लोगों ने समझे थे पोषण के 3 प्रकार होते हैं, पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मृतजीवी किसे कहते हैं। ठीक है, तो मृतजीवी को सेप्रोफाइट कहते हैं, सेप्रोफिटिक, मृतजीवी को सेप्रोफिटिक कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव है ना मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। माफ कीजिएगा। तो मृत जीवी में क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में मृत जंतुओं का जो मर जाता है जंतु, उस जंतु के शरीर उस जंतु और पौधा, जो भी पौधा या जंतु मर जाता है के शरीर से अपना भोजन, उसी के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, ना कि मुंह से, ठीक है ना, अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, वो जो गल पच जाता है, जो सड़ा गला रहता है, उसी को क्या करता है ना, पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, है ना, कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ। इसमें क्या क्या आ जाएगा, कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ। ठीक है, समझ गए होंगे। अब है परजीवी। परजीवी में क्या होता है, पैरासिटिक। परजीवी को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहते हैं। ठीक है ना, अस्थायी या अस्थायी रूप से, या तो अस्थायी रूप से उसमें चला जाता है या अस्थायी रूप से रहता है। ठीक है ना, रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे हम इस तरह का जो जीव होगा उसको क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, परजीवी। ठीक है ना, इसमें आ जाएगा अमरवेल। अमरवेल क्या करता है ना कि उसमें क्या होता है, एक पौधा होता है और उसी पौधे में क्या होता है, वो इस तरह से अपने आप को जकड़ करके रखता है, उसमें चारों तरफ से सटा हुआ रहता है। अमरवेल हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, उसके बाद है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक, इसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ना जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, है ना, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। ठीक है ना, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। जंतु जैसे भोजन करता है उसी तरह से अगर भोजन करे तो उस तरह का पोषण क्या कहलाएगा, है ना, प्राणी संपोषण कहलाएगा। इसमें आ जाएगा अमीबा, मेंढक, मनुष्य इत्यादि। अमीबा, मेंढक, मनुष्य इत्यादि। तो मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण, ये तीनों प्रकार समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।